सभी दर्शकों को जय भीम और एक बार फिर से आपका स्वागत है मूल्यांकन चैनल में। दर्शकों, आज के शॉर्ट वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर में जो थार जीप चढ़ाकर दलितों की हत्या कर दी गई है, उस पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे इस देश में बड़े भयानक तरीके से इस समय जातिवाद हावी है। विशेषकर उत्तर प्रदेश के हाल सबसे बुरे हैं, वहाँ जातिवाद अपने चरम स्वरूप पे है। और ये समझा जा सकता है कि धर्म पर आधारित सरकारें जब बनेंगी और खास जाति वर्ग के लोग सत्ता लेके बैठेंगे तो जातिवादी अत्याचार निश्चित रूप से ऐसे में बढ़ी जाएंगे। तो चलिए बुलंदशहर की इस बड़ी खतरनाक और हृदय विदारक घटना की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। और अतुल के रूप में हुई है। तो दर्शकों, ये जो पूरी घटना है ये क्या बोलते हैं अभी 22 अप्रैल की घटना बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि बुलंदशहर की ये घटना है और बुलंदशहर में एक गांव है सुनहरा गांव, वहाँ की घटना है। ये गांव ठाकुरों के दबदबे का गांव है। ठाकुरों के यहाँ पे दबदबे चलते हैं और इस पूरे क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इस घटना में ये बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि रात का वक्त था, बिजली नहीं थी और दलित परिवारों के लोग अपनी बस्तियों में बाहर सो रहे थे और ऐसे में ठाकुरों के लड़कों की थार जीप वहां से निकलती है और इस बड़ी तेजी से निकलती है और इस पूरे घटनाक्रम में होता ये है कि भाई एक जो दलित व्यक्ति रहता है उससे टकराते हुए बच जाती है, कुछ जानवरों से टकराते हुए बच जाती है। तो वो ये कह देता है कि भाई गाड़ी थोड़ी धीमी चलाइए। बस इतना ही कहना था। मतलब दलितों का दोष क्या है, बस इतना सही तो है कि ये कह दिया ठाकुरों से, जातिवादी ठाकुरों से जिनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में और जो भयानक रूप से उग्र हो चुके हैं इस समय, उनसे ये कह दिया कि भैया थोड़ी गाड़ी धीमे चलाइए। बस इतनी सी तो बात थी। इस पर ठाकुर के लड़के उखड़ गए, गुस्सा हो गए, वो गाड़ी लौटा कर लाए, उन्होंने जाति सूचक गालियां बकीं और उसके बाद फिर पीछे से पलटकर और सारी गाड़ियां भरकर आईं और जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई, गांव के और लोगों को भी मारा पीटा और इस पूरी मारपीट में महिलाओं को भी मारा पीटा और एक वृद्ध महिला की वो गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने और इस थार गाड़ी चढ़ाने में एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और बाकी के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। चलिए देखते हैं तो मीडिया क्या कह रही है। इस वीडियो को हम थोड़ा देखते हैं, मीडिया और गवाह क्या कह रहे हैं इस घटनाक्रम के बारे में, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इस घटना में दलित समाज की एक महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 अन्य लोग गंभीर। बुलंदशहर में दबंग ठाकुरों ने दलित समाज के 4 लोगों को रौंद दिया। मारने की नियत से आरोपियों ने थार को 2 से 3 बार आगे पीछे करके चढ़ाया। इस घटना में घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 21 अप्रैल को बुलंदशहर स्थित सुनहरा गाँव में तेज रफ्तार थार चलाने से रोकने पर वारदात को अंजाम दिया गया। हमने मना करी उन्होंने, तेज नहीं चलाते भाई, आराम से ले जा। तो वापसी लौटा के लेकर आए, वो कहने लगे तुम्हारे भाव पड़ गए हैं, उनका भी बता रहे तुम आके। वो चले गए, उसे लेकर कार को उन्होंने लौंडे बुलाए, 2-3 गाड़ी और आई उन्होंने, जिनमें तरफ से गाड़ी लेकर आए। वो गाड़ी ले आने के बाद में लेडीजों पर चढ़ानी चालू कर दी। घटना के बाद दलित समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। वहीं गांव का माहौल बिगड़ता देखकर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 महीने पहले भी इसी क्षेत्र में ठाकुर समाज के लोगों ने डीजे बजाने पर दलित की बारात पर लाठी डंडों से हमला किया था। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे कि ये मीडिया रिपोर्ट है और मीडिया किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को बता रही है कि दलितों ने हंगामा मचाया। मतलब उनके परिवारों पे, बस्तियों पे, लोगों पे गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी तो वो मतलब विरोध तो करेंगे ना। मीडिया किस तरह से इन खबरों को दिखाती है, आप थोड़ा देख सकते हैं मीडिया के चाल चरित्र को कि मतलब अड़े दम गाड़ी चढ़ा दी, जीप चढ़ा दी, थार चढ़ा दी, महिला मर गई, 4 घायल हो गए, 3 घायल हो गए और अगर समाज के लोग विरोध कर रहे हैं तो कह रहे हैं हंगामा कर रहे हैं। मतलब चुप रहना था। ठीक, मतलब चुप रहना था। ये मीडिया के रिपोर्ट करने का तरीका है इस देश में और ये इस देश में दलितों की जान की कीमत है जिसे मीडिया में कोई गंभीरता से नहीं दिखाया जाता। अभी कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, 26 लोग उसमें मारे गए, समाज के सम्भ्रांत परिवार के लोग मारे गए, छाती पीट रहा है समाज, रो रहा है और ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ी घटना हो गई। ये दलित ऐसे
कुत्ते बिल्लियों की तरह गाड़ियों से रौंद कर मार दिए जा रहे हैं, तब जब देश युद्ध की मुहानी पे खड़ा है। तब भी इन जातंकवादियों को, जातिवादियों को कोई मतलब नहीं है। ये मौका पाकर और उग्र हो गए और जबरदस्त तरीके से दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हालत बड़ी भयानक रूप से इस समय खराब है। भयानक किस्म का जातिवाद वहाँ पर जारी है। ठीक, आगे देखिए एक महिला जो और घायल हो गई, वो क्या बता रही है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्या हुआ था? लड़ाई हो रही थी इनमें बहुत तगड़ी। तब मैं गाड़ी खड़ी थी वहां। अब हमारे लड़के भाग जुटे पीछे से, मैं भी भाग छुटी। जैसे वहां सब बीच बीच आवसा हो रहा और डंडा बजा रहे वो। 3 गाड़ी थी और 10-12 जने उनमें। जैसे डंडा बजा रहे तो सब रे जैसे बीच बीच आव कर रहे। फिर वो दोबारा गाड़ी लेकर जो आया हुआ ना, गाड़ी घुमाई चारमाई को। हम वहां खड़े तो मेरे बची गई मैं तो मतलब ये मेरे लड़का बाल कन्ने खींची में पकड़ के, ये हाथ में ही लग पाई। वजह क्या है झगड़े की? झगड़े की वजह वो है जो हमारे शो में बैठे हैं बालक जो है वो खेल लेके ये लूडो चपील पे। वो आयो कहियो गाड़ी लेके तो गाड़ी वाने बन के टांगन में को मारी देके। बच्चे कहने लगे कि तू गाड़ी रोकवा के नहीं है तो समार के तो गाड़ी चला ले, अभी हम बच गए, टांगन में लग जाती। तो उनने गाड़ी गुप्ता। तो दर्शकों आप सुन पा रहे होंगे कि कैसे ये महिला बता रही है कि बच्चे थे, उनकी गाड़ियों में टांगों में गाड़ी मार दी और जब उन्होंने कहा कि गाड़ी देख के चला ले तो फिर पीछे से पलट के आते हैं, गाली गलौज करते हैं और गाड़ियां भर के आती हैं और जम के मारपीट की जाती है और गाड़ी चढ़ा दी जाती है, ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई, तुम दलितों की औकात कैसे हुई हम ठाकुरों से ये कहने की कि गाड़ी धीमे चलाई। ठीक, देख पा रहे होंगे आप जातिवाद के इस बड़े खतरनाक स्वरूप को। करिए ना बहन च ढेड़ो चमारो फलाने तुम होश में ना नू है ये है वाने गाड़ी गुप्तार बकी है खूब। बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में जैसा वो फिर गाड़ी लेकर भग गए, चले गए, फिर दोबारा आए गाड़ी लेकर। ये हादसा फिर दोबारा में हुआ। एक मौत हो गई है और 3 वहाँ हॉस्पिटल में है, 2-3 और चौथी मैं हूँ। रात ये हुआ था, वो उधर से आए थे, गाड़ी यहाँ से जबरदस्ती मारी, उन्होंने टक्कर चढ़ाई है, जबरदस्ती चढ़ाई है। 3 से 4-5 बार गाड़ी चढ़ाई, उतारी है उन्होंने, वहां ले जावे फिर चढ़ाई है। यहाँ पे एक हमारे चाचा का लड़का बैठा था, उन्हें वो चमार बमार उल्टी सीधी गाली बक रहे थे, सालो ये है वो। तो फिर उनसे थोड़ी टेंशन हुई, जैसे वारदात हुई तो उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, उनका भी मारेंगे, उसका बाप थरेट दे रहा था ऐसे ही। कौन खत्म हुआ है? हमारी माया खत्म हुई है, 3 जने घायल हुए हैं। एक चाचा दारू वारू कुछ नहीं, वो बात कुछ भी ना है, बस ये बैठे हैं यहाँ पे, बस ऐसे ही इनका चमार बमार उल्टी सीधी गाली दे रहे थे। वो गाड़ी तेज चला के ले जा रहे हैं, यहाँ पे बच्चे बच्चे भी रहे, ऐसे ही बंदी रहे इसी बात पे। फिर चाचा की टांग पर गाड़ी चढ़ा दी, उधर से आने में फिर थार लेकर आया, थार लाके चढ़ाई है 3-4 बार। ये टंकी रखी है, टंकी देख लो, ये सब उससे ही बराबर हुई है। वो ठाकुर है जी। मेरा नाम जीतू कुमार है। दर्शक आप सुन पा रहे होंगे ठाकुरों की ऐंठ, इंसानों की कोई कीमत नहीं है और अगर इनसे कुछ बोला जाए तो ये पलटकर गाड़ी लाके और 3-4 बार गाड़ी चढ़ा देते हैं और फिर इस देश के दलितों से कहा जाता है कि तुम हिंदू हो और तुम मुसलमानों से घृणा करो और मुसलमानों से लड़ो, लेकिन बाद में तुम नीच हो और तुम्हारी औकात कैसे हुई और तुम्हारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा देंगे, ये आपको दिख सकता होगा। दलित समाज के लोग भी देख लें औकात क्या है, मौका पड़ने पर ये जब चाहे गाड़ी चढ़ाकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देंगे। ठीक, देखिए एक और गवाह देखिए। सुनहरा है और यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे तो गाड़ी तेज स्पीड पर लेकर आ रहे थे वो लोग। उनसे बोला भाई थोड़ा मंदी चला ले गाड़ी, तो वो थ्रेट दे रहे थे, फिर चमार वगैरह इन शब्दों का यूज कर रहे थे। उनका भी चमारो अभी बताएंगे तुम्हें, अभी बताएंगे, ये तो ऐसे करके नहीं है। वो यूज करने के बाद में बोले अभी आ रहे हैं, अभी बताएंगे तुम्हें चमारो। तो उसके बाद मारपीट करिए साथ में, इतना कहने पर फिर दोबारा गए, दोबारा से फिर आए थार गाड़ी में। फिर इन्होंने गाड़ी 5-6 बार आगे पीछे करके नहीं, यहाँ महिला खड़ी हुई थी, कम से कम
25 जनी महिला थी। कुछ उस कोने में बड़ी, कुछ उनमें बड़ी, तो कुछ गाड़ी के नीचे ही कुचलती रोंदी सारी महिलाएं। इसमें टोटल 4 लोग घायल हुए, एक एक्सपायर हो गए। वहीं पुलिस ने तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से दबंगों के, ठाकुरों के, सवर्णों के 10, 15, 20 लोग मिलकर मतलब बड़ी संख्या में दलितों पर अत्याचार कर लेते हैं और दलित कुछ नहीं कह पाते। और इस तरह की लड़ाइयों में आपने अक्सर देखा होगा कि इनके पास हथियार होते हैं, सवर्णों के पास, ठाकुरों के पास, दबंगों के पास हथियार होते हैं, वहीं दलित निहत्थे होते हैं और यही एक अंतर बन जाता है। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंतर बन जाता है कि ये 10, 12, 15 लोग मिलकर भी इतने सारे लोगों पे अत्याचार करके, गाड़ी चढ़ा के, डरा धमका के मार के चले जाते हैं और बाकी के दलित कुछ नहीं कर पाते। ठीक, ये सबसे बड़ा कारण है। तो मेरा ये कहना है कि भाई या तो हथियार दोनों तरफ हों या फिर किसी पे भी ना हो। सवर्णों के भी हथियारों के रखने के अधिकारों को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर ये दलितों पे ही इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर दलितों को भी हथियार दिया जाए और फिर दिखा देते हैं कौन किसकी कितनी औकात है, 10 मिनट में पता चल जाएगा। हथियारों के दम पे ही तो सारी ये दबंगियाई चल रही है। ठीक, दलित निहत्ते हैं, वो पिट कुट जाते हैं, मर जाते हैं और व्यवस्था ऐसी बनी है कि हथियार केवल सवर्ण रख सकते हैं क्योंकि उन पर पैसा है, हथियार खरीद सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, अपनी जाति भाई उन्हें लाइसेंस दे देते हैं। दलितों के पास ना पैसा, ना हथियार, ना रखने के अधिकार। तो ये पूरी लड़ाई कृत्रिम तरीके से ऐसी बना दी गई है कि भाई दलितों पे हथियार नहीं रहेंगे, सवर्णों पे हथियार रहेंगे और वो हथियारों के दम पे कम संख्या में होकर भी ज्यादा संख्या में दलितों पर अत्याचार करते रहेंगे। मुझे लगता है कि ये जो जातिवादी पूरी व्यवस्था इस समय चल रही है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर इन हथियार और संसाधनों का भी बन गया है। दलित समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए, अपनी मांगों में ये भी रखना चाहिए कि या तो दलितों को भी हथियार रखने के अधिकार मिले या सवर्णों के भी हथियार रखने के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज है। आगे बताया देखिए। कि घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने ग्रामीणों की शिकायत और बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सुनहरा में 2 पक्षों के विवाद में एक पक्ष के 4 पहिया के चपेट में एक महिला आ गई, जिससे उस महिला की तत्काल मौके पर मृत्यु हो गई। 3 अन्य घायल हो गए जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की गई है और प्राप्त तहरीर के आधार पर 6 नामजद के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103 एवं SC/ST की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें थाने की टीम लगा दी गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि कितनी शांत तरीके से पुलिस वाला बात कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 पक्षों की लड़ाई, दलित की मौत कोई मायने नहीं रखती। बस सवर्ण मर जाते हैं आतंकवादी हमले में तो छाती पीट पीट कर ये रोने लगते हैं जातिवादी लोग। दलितों के लिए तो 2 पक्षों की लड़ाई है, शांति से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुत्ते बिल्ली मर गए हों, इस तरह से बात की जा रही है। और उसके बाद देखिए पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। इस घटना के बाद स्थिति को सामान्य करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे कि मोड ऑफ ऑपरेंडी देखिए, सवर्ण हथियारों के दम पे, ठाकुर हथियारों के दम पे दलितों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं, मर जाता है, घायल हो जाते हैं। उसके बाद दलित रोष में आते हैं तो पूरे गांव को छावनी बना दिया जाता है कि दलित इकट्ठे होकर कहीं सवर्णों को मार ना दे। तो पुलिस यहाँ पे अगर आप देखिए तो सवर्णों को प्रोटेक्शन दे रही है कि जब दलित गुस्से में है तो ये कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें। पुलिस वास्तव में सवर्णों को बचा रही है और दलितों की मौत की कोई कीमत नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जातिवादी तंत्र उत्तर प्रदेश का काम कर रहा है। ये बड़ा क्रूर और नृशंस है, ये कमजोरों का हत्यारा है। ठीक, इतनी घटना घटती है, उसके बाद पूरे गांव को छावनी बना दिया जाता है, कहीं सवर्णों के घरों पे हमले ना हो जाएं। डर है, अब डर लगता है नहीं, जब दलित इकट्ठे हो जाते हैं तो डर लगता है। ठीक, और फिर पुलिस सुरक्षा में आ जाती है और फिर मामला रफा दफा होने लगता है। और जब हल्ला मचता है इस बात को लेकर, दलित नेता चंद्रशेखर आजाद, बाकी सब नेता जब आवाज उठाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जातिवादी ठाकुरों के लौंडों को गिरफ्तार किया जाता है। और देखिए कैसे ये लौंडे हैं, इनके मुंह पे जरा भी शर्म नहीं है, इन्होंने गाड़ी चढ़ाकर मार दिया।
कमज़ोरों को, इन्हें कोई शर्म नहीं है। इनके चेहरे देखिए, इनके सफ़ाक चेहरे देखिए, कोई घृणा नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई क्या बोलते हैं आत्म पछतावा नहीं, कुछ नहीं। ये तन के तैयार होके बाल-वाल ऐंच के खड़े हुए हैं जैसे इन्होंने देशभक्ति का कोई काम किया हो। ठीक। ये वही जातिवादी ठाकुर हैं जो राणा प्रताप, काणा प्रताप के इतिहास को लेके एक दलित सांसद के यहाँ बार-बार हमला करने जाते हैं कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया? लेकिन जब ये दलितों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं तो इनके समाज का कोई रोने नहीं आता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? इनकी तकलीफ़ें तकलीफ़ हैं, दलितों की तकलीफ़ तकलीफ़ नहीं है, ठीक है? देखिए इन अपराधियों को बाद में पुलिस ने पकड़ा है और ये किस शान से अच्छे से कपड़े पहन के तैयार-वैयार होके सर ऊपर करके ऐंठ में खड़े हैं जैसे इन्होंने बहुत देशभक्ति का काम किया हो। थोड़ा देखिए इन अपराधियों का अपराध देखिए। बुलंदशहर में दलित समुदाय के लोगों पर थार गाड़ी चढ़ाने के मामले में देखिए, चेहरा देखिए इनका, किस शान से खड़े हुए हैं, मूँछों पे ताव देके, बाल तैयार हैं, अच्छे कपड़े हैं, जैसे इन्होंने कोई राष्ट्रीय महत्व का काम किया। पुलिस ने चारों देखिए ये, देखिए लग रहा है आपको ये इसे पछतावा है और इसे कोई किसी किस्म की तकलीफ दी गई है, तो ऐसा लगा जैसे जेल में, थाने में पुलिस ने इसे दामाद बनाकर रखा हो और तैयारी-वैयारी और बाल-वाल ऐंच कर साफ-सुथरा करके इसे रखा हो। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान प्रयाशु, मानव, देखिए किस शान से ये लोग खड़े हुए कृष्ण हैं। और अतुल के रूप में हुई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त था। देखिए दर्शकों ये मीडिया रिपोर्ट भी देखिए, मानव, कृष्ण, अतुल, जात नहीं बताई कि ये ठाकुर हैं और इनकी जात पता करने के लिए मुझे कुछ दलित चैनल देखने पड़े, दलित न्यूज़, मूक नायक जैसे चैनल देखने पड़े। वहाँ से पता चला ये ठाकुर हैं, ठीक? नहीं तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उनकी जात नहीं बता रहा। ये भी देखिए, बड़ा गज़ब है और मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट क्या छप रही है कि बुलंदशहर में दबंगों ने दलितों पर गाड़ी चढ़ाई। अरे ठाकुरों ने चढ़ाई ना, बोलो जातिवादी, दबंग क्या होता है? जातिवादी ठाकुरों ने गाड़ी चढ़ाई, अड़ेदम चढ़ाई, खुलेआम चढ़ाई। ये बोलना चाहिए। तो मीडिया इन खबरों को इतनी सामान्य तरीके से रिपोर्ट करती है, जैसे कुछ हुआ नहीं हो। वो 26 मर गए वहाँ आतंकवादी घटना में, हिंदू-मुस्लिम धर्म पूछ के मारा, छाती फाड़-फाड़ कर रो रहे हैं और बेशरम नीच समाज के लोग, दलित मर जाता है तो इनकी अम्माएँ मर जाती हैं, बाप मर जाते हैं, यहाँ रोने के लिए नहीं आते। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, कुछ नहीं हुआ, दबंगों ने गाड़ी चढ़ा दी। अरे ठाकुरों ने गाड़ी चढ़ाई, जातिवाद के कारण गाड़ी चढ़ाई, नीच जात के, जाति सूचक गालियाँ बकी, जातिवादी घृणा में चढ़ाई, बोलो ना। यहाँ किसी की कोई रोना नहीं आता, ना मनोज मुंतसिर जैसे लफंगों को अब नहीं लगता कि धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में जब दलित मरते हैं तो, ठीक? अब कोई और वो एक कवि है, वो नेहा सिंह राठौर पे जिसने क्या बोलते हैं रिपोर्ट कर दी है कि ये सवाल क्यों पूछ रही है मोदी सरकार से। अब नहीं आएगा रोने के लिए कि दलितों की हत्या क्यों हो गई, ठाकुरों के विरुद्ध बोलने के लिए, ठीक है? अब कोई बीजेपी का मंत्री आकर ये नहीं बोलेगा कि अरे ये बहुत बुरा हो गया और धर्म खतरे में आ गया। अब नहीं कर, दलितों के मरने पे धर्म खतरे में नहीं आता, सवर्णों के मरने पे धर्म खतरे में आता है। मुसलमान मार दे तो धर्म खतरे में आता है, लेकिन ठाकुर मार दे तो धर्म खतरे में नहीं आता। तो ये दोगलापन जो समाज का है, इसे बहुजन समाज को समझना चाहिए और इनके जो धर्मांध इरादे हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। ध्यान रखना, मरोगे तुम ही। ये कितना भी हिंदू मुस्लिम करें पर एंड में मरेगा दलित का बच्चा ही। गाड़ी दलितों पे ही चढ़ाई जाएगी, ठीक? मुसलमान तो सक्षम है अपनी लड़ाइयाँ लड़ने में, दलितों के बुरे हाल करेंगे, ठीक? ये पूरी घटनाक्रम है। तो आप देखिए किस तरह से उस पूरे मामले को रफा-दफा किया गया, पूरे गाँव में पुलिस लगा दी गई है। अब दलित गुस्से में उबलते रहेंगे और वो ठाकुर मज़े से घूमते रहेंगे, गाड़ी-गम पे ज़मानत करा लेंगे, पैसा है ही और 52 जज बैठे ही हुए हैं इनके बाप के, पुलिस वाले भी ठाकुर हैं। ये सब खुलेआम छूट जाएँगे और पुलिस लगी रहेगी, दलित खून का घूँट पी के रह जाएँगे और ये फिर गाड़ी चढ़ाएँगे। कुछ समय पहले बताया जाता है यहाँ पे एक दलित की बारात में हंगामा किया, तो उत्तर प्रदेश इस समय भयानक रूप से जातिवाद की जिसे कहते हैं प्रयोगशाला बन गया है और मनुवाद इस समय उभर कर फिर से उत्तर प्रदेश से चरम स्थितियों पे दिखाई दे रहा है, ठीक? और ये स्वाभाविक है, जब धर्म पर आधारित पंडे पुजारियों को सत्ताधीश मठाधीशों को सत्ताधीश बना के बैठाओगे, तो वो जातिवाद नहीं तो और क्या बढ़ाएँगे अनपढ़ गँवार को, ठीक? आगे देखिए। थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। इस घटना में दलित समाज की एक महिला की मौत हो गई थी। इसके अलावा 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
तो ये पूरी घटनाक्रम है दर्शकों। और आपको याद होगा कि अभी सिर्फ ये दलित गरीबों की बात नहीं हो रही, दलित समाज से आने वाले सांसद, ठीक है, सुमन साहब के क्या बोलते हैं, गाड़ियों के काफिले पे इन जातिवादी जातंकवादी ठाकुरों ने, करणी सेना के लोगों ने टायर फेंके, पत्थर फेंके, हमला किया, गाड़ियां टकरा गई, कुछ लोग घायल हो गए। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि इन्हें गरीब दलितों को, ये तो दलित सांसदों के बुरे हाल कर रहे हैं और खुलेआम वहां पे धमकियां दे रहे हैं कि मार देंगे, और सरकार वहां पे क्या बोलते हैं, मूक क्या बोलते हैं, दर्शक बन के बैठी हुई है, क्योंकि वो जातिवाद की समर्थक है। ठीक, देखिए ये घटनाक्रम भी आपने कुछ समय पहले देखा होगा, कैसे जो सुमन है उनकी गाड़ी पर ये जातंकवादी करणी सेना के क्या बोलते हैं, जातिवादी लोग हमला करते हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से काफिले के दौरान ही बीच सड़क पर टायर फेंके जा रहे हैं। तस्वीरें हमारे सामने। फिलहाल घटना के बारे में और जानकारी के साथ सहयोगी विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं विपिन। देखिए, राणा सांडा को जो लेकर बयान था समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन का, उसको लेकर वो पहले से करणी सेना के निशाने पर थे। आज अलीगढ़ के दौरे पर थे और एक मामला हुआ था जिसमें वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। करणी सेना ने पहले ही ये धमकी दी थी कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं और हम अपना बदला लेकर रहेंगे जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। उसके बावजूद रामजीलाल सुमन को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और आज उनका काफिला जब अलीगढ़ के रास्ते में था तो उस दौरान उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए, टायर फेंके गए और इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे क्षतिग्रस्त हुए हैं और गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और इसको लेकर कई लोग जो गाड़ियों में बैठे थे वो घायल भी हुए हैं। शासन और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ये हमला हुआ है और इस हमले की जिम्मेदारी करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने लिया है और कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे तब तक इस तरह की हम हमले करते रहेंगे। और इसके बाद वहां पर हंगामा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हुए हैं, रोड जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं और इस तरह से एक सांसद की सुरक्षा के साथ जिस तरह का खिलवाड़ हुआ है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तो दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे किस स्तर पे जातिवाद हावी है। ठीक, सीमा पार से कुछ आतंकवादी आकर हमला कर देते हैं तो यही जातिवादी सवर्ण बिल बिलाकर रोने लगते हैं, देश खतरे में है, धर्म खतरे में है। और जब ये निरंतर दलितों पे अत्याचार करते रहते हैं, हमले करते रहते हैं, चलती गाड़ियों पे टायर और पत्थर फेंकते रहते हैं, तो ना जात खतरे में आती है ना धर्म खतरे में आता है। यही तो इस देश का चरित्र है, बड़ी अजीब है। और सरकारें जो जातिवाद के धर्मांधता पे बनी हुई हैं वो सब तमाशा देखती रहती हैं, मरते रहो दलितों को, ठीक है, उनकी स्थितियों पे इन्हें कोई रोना नहीं आता। असलियत में समाज भयानक रूप से जातिवादी है, वो धर्मांधता पर तो रोता है लेकिन जातिवाद पर वो अपने पिछवाड़े बंद करके बैठ जाता है, उसे कोई तकलीफें नहीं होती। ठीक, तो ये पूरी घटना है और बेहद दुखद घटना है दर्शकों, बेहद तकलीफदायक घटना है। अगर आप हालात पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे विपिन। तो बहुत ही दुखद स्थितियां बुलंदशहर में इस पूरी घटनाक्रम को लेके, और दलितों की जान की कोई कीमत नहीं है। अगर आप किसी काल्पनिक लोक में विचरण कर रहे हैं और आप शहरों में रहते हैं तो आपको पता नहीं है, देख लीजिए हमारे समाज के दलित भाइयों के क्या हाल हैं। और एक नया पैटर्न भी आप बीजेपी आरएसएस आईटी सेल का ये देखेंगे कि जब भी कोई दलितों पे अत्याचार होता है तो तुरंत इनकी आईटी सेल एक्टिव होती है और ये ऐसे तमाम वीडियो के नीचे लिखना शुरू करते हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी के गुंडे थे जिन्होंने दलितों पे अत्याचार किया। एक नया पैटर्न भी उभर कर सामने आया, थोड़ा इससे भी बच के रखिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन हर वीडियो के नीचे आपको मिलेगी। पूरी सवर्णों की आईटी सेल है, गैंग है, और जब भी दलितों पे हमला होता है उत्तर प्रदेश में वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के लोग गुंडों ने हमला किया। ये क्या बोलते हैं, अपने आप में एक बड़ा खतरनाक सा चालाकीपूर्ण तरीका है भ्रम फैलाने का। ठीक है, तो ये आज का एक शॉर्ट वीडियो है, किस तरह से जातिवाद इस देश में चरम स्थितियों पर है। लोगों दलितों पे गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं, उनकी जानों की कोई कीमत नहीं है और वो यूं ही कुत्ते बिल्लियों की तरफ मर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये बड़ा दुखद है, बड़ा खतरनाक है, और यही तो मनुवाद है। ठीक, और इसी से तो बहुजन समाज को लड़ना है। तो दर्शकों, ये आज का एक शॉर्ट वीडियो है और मैं आपसे ये कहूँगा कि कृपया इस शॉर्ट वीडियो को हमारे बहुजन समाज तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि हमारे समाज के जो लोग हैं वो समझें कि इस देश में वास्तविक स्थितियाँ क्या हैं, धर्मांधता के चक्कर में वो ना फंसें और वास्तव में वो जातिवाद के खतरों को पहचानें और जातिवाद से लड़ने को लेकर
वो सजग रहें। ठीक, जागरूकता होगी तो सजगता होगी, और सजगता होगी तो जातिवाद से विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत होगी। ठीक, तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही, और फिर मिलेंगे हम किसी दूसरे मुद्दे पे अन्य वीडियो के साथ। और कृपया से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए, बहुजनों तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए।